बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी भुना हुआ कीमा। और इसे हम इस अंदाज में बनाएंगे कि बीफ या मटन की इसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी और ये बहुत ही खुशबूदार बन के रेडी होगा इंशाल्लाह। इसे हम बहुत कम मसालों के साथ रेडी करेंगे। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो यहाँ पे 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने देसी घी के लिए हैं। इसमें अब हम प्याज ऐड करेंगे और इनको आपने बहुत बारीक बारीक काटना है। मैंने इनको चॉपर में चॉप कर लिया था और ये 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। अब प्याज जल्दी से नरम हो जाएं और ब्राउन हो जाएं, इसके लिए नमक हम सबसे पहले ऐड करेंगे। और ये टोटका मैं आपको इससे पहले भी बहुत सी वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ कि नमक आपने पहले ऐड करना है अगर आपके पास टाइम कम है और आपने जल्दी जल्दी से काम करना है। तो यहाँ पे चूल्हे की आँच को मैंने दरमियाना रखा हुआ है और आप देख सकते हैं जस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ही हमारे प्याज बहुत अच्छे से नरम हो चुके हैं और इन्होंने कलर लेना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन ऐड करेंगे। अदरक यहाँ पे मैं मोटा कूटा हुआ ऐड कर रही हूँ और इस रेसिपी में मोटा कूटा हुआ अदरक ही जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों अज्जा को हम प्याज में तब तक भूनेंगे जब तक इनमें से दोनों चीज़ों की खुशबू ना उठने लगे। अगर आप लहसुन को कच्चा ही रहने देंगे और उसमें बाकी अज्जा ऐड कर देंगे तो उसकी बहुत ही बुरी स्मेल आती है सालन में। तो लहसुन को हमने ब्राउन भी नहीं होने देना है और इसको कच्चा भी नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने चुटकी भर जीरा ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च और 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड करेंगे। अच्छा, हमारे घर में ज़्यादा तरी वाला सालन पसंद नहीं किया जाता है, इसलिए मैंने इसमें घी बहुत ही मुनासिब डाला है। आप इसमें ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं वो आप अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम कीमा ऐड करेंगे और कीमा आप देख सकते हैं इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश किया है, फिर इसमें ऐड किया है। कीमे को आपने प्रॉपर तरीके से किस तरह से वॉश करना है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा, एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा और इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो जो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि कीमा बनाने के बाद उसमें मखसूस सी एक स्मेल रह जाती है, उसकी मेन वजह यही होती है कि उन्होंने अच्छी तरह से कीमे को धोया नहीं होता है। अगर आप उसे पहले प्रॉपर तरीके से वॉश कर लेंगे तो आधा मसला तो आपका यहीं हल हो जाएगा और बाकी जो आधा मसला रह जाता है स्मेल वाला वो मसालों से हल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद दाने दड़ंगी मिर्च के ऐड किए हैं। ये गोल गोल सी सुरख मिर्च होती है, इसका टेस्ट भुने हुए कीमे में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। चंद दाने इसमें कलवंजी के ऐड करेंगे। कलवंजी अपने हर खाने में ज़रूर शामिल किया करें क्योंकि इसके बारे में हदीस भी मौजूद है कि मौत के अलावा इसमें हर चीज़ की शिफा है। तो आजकल क्योंकि हमारे एरिया में गर्मी है तो इसके मैं चंद दाने ही ऐड करूंगी। अगर आप सर्दियों में ये रेसिपी बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी तक हमने इसमें बहुत ही बेसिक मसाले ऐड किए हैं जो कि तकरीबन तमाम हांडियों में तमाम सालनों में जाते हैं। और कीमा भूनते हुए हमें तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें दही ऐड करेंगे और यहाँ पे अच्छी तरह से फेंटा हुआ दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमने कीमे को दही के पानी में ही पकने देना है। उसके लिए हम चूल्हे की आंच को थोड़ा सा स्लो कर देंगे और कीमे को कवर कर देंगे। अब यहाँ पे आपने कीमे को उसके हाल पे ही नहीं छोड़ देना है बल्कि 3 से 4 मिनट के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना है। तो 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे ही हम इसे पकाएंगे और दरमियान दरमियान में इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे और ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा और बहुत ही अच्छी सी खुशबू देगा इंशाल्लाह। दही जब मुकम्मल तौर पे अपना पानी खुश्क कर लेगा तो इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच, 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और इन दोनों अज्जा को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स करेंगे। गरम मसाला पाउडर हमेशा एंड पे ऐड किया जाता है क्योंकि अगर आप इसे दरमियान में ऐड कर देंगे पकाते हुए तो इसकी खुशबू उड़ जाती है। आधा चम्मच कसूरी मेथी को आपने इस तरह से हथेलियों पे रगड़ के वो भी इसमें ऐड कर देना है। तो आखिरी अज्जा की मिक्सिंग के दौरान आपने चूल्हे की आंच को चंद सेकंड के लिए ही फुल कर देना है। इस तरह से जो इसमें घी हमने ऐड किया है, ये जो भी ऑयल आपने ऐड किया है वो रिलीज हो जाएगा। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और चूल्हे की आंच को दम वाली आंच पे ले आएंगे, ठीक है। दम पे आपने इसे 3 से 4 मिनट तक ही रहने देना है। उसके बाद चूल्हे की आंच को बंद कर देना है और आप देख सकते हैं दम ओपन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। सब्ज़ धनिया बारीक बारीक कटा हुआ इस पे ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें जूलियन कट में कटी हुई अदरक को भी ऐड कर सकते हैं। तो आपने देखा ये इतनी बेसिक रेसिपी है कि स्टूडेंट्स भी इसे बना सकते हैं। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।